नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी में पराली जलाने पर योगी सरकार सख्त, लापरवाही पर जिम्मेदार अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, 100% रोकने का आदेश। हरिओम वाल्मीकि के परिवार से सीएम योगी ने की मुलाकात, सरकारी आवास और नौकरी देने का किया वादा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज होगी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, यूपी के सभी जिलों में मनाए गए परीक्षा केंद्र। सीएम योगी आज 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुख्यमंत्री आवास पर होगी प्रेस वार्ता। कानपुर में पटाखे बनाने के दौरान हुआ ब्लास्ट, विस्फोट में 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। यूपी में मानसून के विदा होते ही प्रदेश में ठंड के संकेत, 17 अक्टूबर से पूर्वांचल के कई जिलों में बढ़ जाएगी सर्दी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, एलडीए में नक्शा पास करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। एसडीएम सदर कार्यालय में कर्मचारी तैनात होंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, एलडीए के तकनीकी कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर तैनात होंगे। एलडीए अपने तकनीकी स्टाफ को एसडीएम कार्यालय में तैनात करेगा। लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं, एलडीए के तकनीकी कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर तैनात होंगे। अनापत्ति प्रमाण पत्र की ऑनलाइन अपलोडिंग होगी। नक्शा पास कराने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। एलडीए अपने तकनीकी स्टाफ को एसडीएम कार्यालय में तैनात करेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अश्वनी कुमार जुड़ चुके हैं। अश्वनी, जिस तरीके से नक्शा पास कराने वालों को बड़ी राहत मिली है, पूरा अपडेट क्या है इस खबर पर आपके पास? बिल्कुल बता दें आपको, लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए के अंतर्गत आने वाले जो जगह है, यानी कि शहर हो या फिर जिस क्षेत्र में एलडीए है, वहां पर आपको नक्शा पास कराकर घर बनवाना होता है। लेकिन सबसे बड़ी जद्दोजहद नक्शा पास कराने के दौरान ही होती है, क्योंकि तमाम जो एनओसी लगती हैं उसमें कहीं ना कहीं समस्या होती है। जो लोग होते हैं उनको दौड़ना पड़ता है। निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम एलडीए की ओर से उठाया जा रहा है। अब जो तहसील होगी, सदर तहसील, वहां पर जो अनापत्ति सर्टिफिकेट लेने के लोग आएंगे, तो अब टेक्निकल स्टाफ जो एलडीए का होगा वहां मिलेगा और जल्द से जल्द जो प्रक्रिया होती है उसमें सहयोग करेगा, जिससे जो बिल्डर हो या फिर आम लोग हो, नक्शा बना पास कराकर अपना घर बनाना चाहते हैं, उनको राहत मिलेगी और साथ ही साथ एलडीए को भी इसका फायदा मिलेगा। जितने ज्यादा नक्शा पास होगी उतना राजस्व की बढ़ोतरी होगी। जी ठीक है अश्वनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसडीएम सदर कार्यालय में अब कर्मचारी तैनात होंगे। तो एलडीए के तकनीकी कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर की तैनाती होगी।
उत्तर प्रदेश की खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं उन्नाव की। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, अजगैन में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया गया है। जवाबी फायरिंग में लुटेरा राकेश श्रीवास्तव घायल हुआ। तो बत्तूखेड़ा में बुजुर्ग महिला की हत्या की साजिश बेनकाब हुई है। भतीजे ने चाची की हत्या के लिए दिए थे 5 लाख रुपए। तो पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को दबोचा है। मौके से तमंचा, कारतूस और लूटी चेन बरामद की गई है। हिस्ट्री शीटर राकेश पर रायबरेली में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो घायल आरोपी फिलहाल अस्पताल में भर्ती है और कानूनी कार्रवाई जारी है। तो नाव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बत्तूखेड़ा में बुजुर्ग महिला की हत्या की साजिश बेनकाब हुई। भतीजे ने चाची की हत्या के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। तो पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को दबोचा है। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, मौके से तमंचा, कारतूस और लूटी हुई चेन बरामद की गई है। तो उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, अजगैन में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया गया। जवाबी फायरिंग में लुटेरा राकेश श्रीवास्तव घायल हुआ है। बत्तूखेड़ा में बुजुर्ग महिला की हत्या की साजिश बेनकाब। तो बत्तूखेड़ा में बुजुर्ग महिला की हत्या की साजिश बेनकाब हुई है। भतीजे ने चाची की हत्या के लिए 5 लाख रुपए दिए थे और मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अंकुर जुड़ चुके हैं। अंकुर, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, क्या इस मामले में भी और आरोपी फरार हैं और जो आरोपी पकड़ा गया है उसका पिछला आपराधिक रिकॉर्ड क्या है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये 2 दिन पूर्व राकेश श्रीवास्तव जो जनपद रायबरेली का रहने वाला है, इसको पीड़िता के भतीजे ने 5 लाख की सुपारी दी थी कि ये और इनकी जो जायदाद है हड़पने के चक्कर में, और पूरा जो षड्यंत्र रचा था कि लूट की घटना के को दिखाते हुए ये इनकी मौत हो गई है। जिसमें पुलिस को आज भोर पहर सूचना मिली कि ये जो राकेश श्रीवास्तव है ये हेम सिटी नवाबगंज के बगल में है, वहाँ पर छुपा हुआ है, जिसपे सीओ हसनगंज अरविंद चौरसिया के द्वारा एक टीम गठित करी गई और इसकी घेराबंदी करी गई, जिसमें ये फंसता हुआ देख करके इसने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई में इसके पैर में गोली लगी और इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया और जिला अस्पताल में इसका इलाज चला और आगे की विधिक कार्रवाई चल रही है। ठीक है अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब बात कर रहे हैं हमीरपुर की। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई पीसीएस परीक्षा। अपर जिलाधिकारी शाहिदा परवीन ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया है।
11 परीक्षा केंद्रों में 2 पालियों में 4,992 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। तो पहली पाली आपको बता दें सुबह 9:30 बजे से शुरू हो चुकी है और 11:30 बजे तक पहली पाली की परीक्षा होगी और दूसरी पाली की बात करें तो दोपहर 2:30 से शुरू होगी और शाम करीब 4:30 बजे तक ये परीक्षा होगी। तो सभी परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है। परीक्षा केंद्रों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, परीक्षा केंद्रों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई पीसीएस परीक्षा। अपर जिलाधिकारी शाहिदा परवीन ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया है। 2 पालियों में ये परीक्षा हो रही है। 11 परीक्षा केंद्रों में करीब 4,992 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं और पहली पाली सुबह 9:30 बजे से शुरू हो चुकी है। 11:30 बजे तक पहली पाली की परीक्षा होगी। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 से शुरू होगी और शाम करीब 4:30 बजे तक चलेगी। तो सभी परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है। परीक्षा केंद्रों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, पहली पाली की परीक्षा शुरू हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच पीसीएस की परीक्षा शुरू हुई। और अब खबर अमरोहा से है, जहां रजबपुर स्थित स्मारक इंटर कॉलेज में होने वाले आरएलडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का कार्यक्रम अब नहीं होगा। बताया जा रहा है जयंत चौधरी वायरल इन्फेक्शन से पीड़ित हैं, जिसके चलते उनका अमरोहा दौरा फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। पार्टी पदाधिकारियों ने जानकारी दी है कि कार्यक्रम की नई तिथि जल्द घोषित की जाएगी। जयंत चौधरी के स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए आरएलडी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जैसे ही वो स्वस्थ होंगे जिले में बड़ी जनसभा आयोजित की जाएगी। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शीरब चौधरी जुड़ चुके हैं। शीरब, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि जयंत चौधरी वायरल इन्फेक्शन से पीड़ित हैं और इसी के चलते उनका कार्यक्रम जो स्थगित कर दिया गया है, इसको लेकर आगे पार्टी की तरफ से क्या कुछ घोषणा की गई है? जी बिल्कुल बता दें, जनपद अमरोहा में आज जयंत चौधरी का दौरा था, जिसको लेके तमाम तैयारियां हो चुकी थी और कार्यक्रम स्थल जो रजबपुर में है वहाँ पे जो स्मारक इंटर कॉलेज है उसमें पूरी तरह से इंतजाम कर दिए गए थे, जहाँ पे आरएलडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का आज उसका कार्यक्रम जो है अब नहीं होगा, ऐसा जो है उनके जो जिलाध्यक्ष सचिन चौधरी उनके द्वारा बताया गया है। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जयंत चौधरी वायरल इन्फेक्शन से पीड़ित है फिलहाल, जिसके चलते उनका
अमरोहा दौरा कैंसिल किया जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से उनका स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से आज का कार्यक्रम जो है रद्द कर दिया गया है। और सचिन चौधरी जो कि जिलाध्यक्ष आरएलडी है, उनकी तरफ से ये भी बताया गया है कि कार्यक्रम की नई तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। जयंत चौधरी के स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए आरएलडी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि जैसे ही वे स्वस्थ होंगे जिले में बड़ी जनसभा आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर आज पूरी तरह से इंतजाम किए गए थे। यहाँ बड़े पंडाल के रूप में एक उनका कार्यक्रम जो आयोजित होना था, लेकिन वो पूरी तरह से आज रद्द कर दिया गया है और अगले कार्यक्रम की तिथि जल्दी बता दी जाएगी। जी ठीक है शेरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। महाराजगंज जिले में आज यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए 14 केंद्रों पर 6114 अभ्यर्थी शामिल हो गए हैं। पहली पाली सुबह करीब 9:30 बजे से शुरू हो चुकी है और दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो दोपहर में 2:30 से शुरू होगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जबकि केंद्रों पर 8:45 पर ही प्रवेश वर्जित रहेगा। आपको बता दें, शनिवार को अधिकारियों ने सभी केंद्रों की तैयारियों की ऑनलाइन समीक्षा की और समय पालन के निर्देश भी दिए थे। फोटो खींचे बनाइए, क्या दिक्कत है? बताइए सीटिंग प्लान है। और अब खबर कासगंज से है, जहां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रवर अधीनस्थ सेवा सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा हो रही है, जिसको लेकर जनपद कासगंज में 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर 3774 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। पीसीएस की परीक्षा सीसीटीवी कैमरे, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में ये परीक्षा हो रही है। परीक्षा 2 पाली में हो रही है, जिसमें पहले पाली की परीक्षा शुरू हो चुकी है। इसके अंदर आज पीसीएस की परीक्षा होनी है, जिसको लेकर कासगंज जनपद में 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन 9 परीक्षा केंद्रों पर 3774 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। मेरे आप पीछे देख सकते हैं कि यह श्रीगणेश सेंटर कॉलेज है, जिसमें ज़्यादातर परीक्षार्थी अंदर जा चुके हैं। इसके साथ ही यहाँ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें, जनपद कासगंज में जो 9 परीक्षा केंद्र हैं, वह उन्हीं 9 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षा होंगी। इन परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही जिले के आला अधिकारी हर परीक्षा केंद्र का निरीक्षण कर रहे हैं। कासगंज से के न्यूज़ इंडिया के लिए प्रशांत सोनी।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तर प्रदेश में आज पीसीएस परीक्षा का आयोजन हुआ है। जनपद ललितपुर में कुल 2880 अभ्यर्थी 7 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए 7 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 244 वाहन कक्ष निरीक्षक तैनात किए गए हैं। नकल विहीन परीक्षा के लिए सख्त चेकिंग व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें महिलाओं के लिए अलग से चेकिंग की व्यवस्था की गई है। किसी भी सामग्री को परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं है। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। ललितपुर जनपद में आज 2 पालियों में पीसीएस की परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें 2880 अभ्यर्थी भाग लेंगे। वहीं प्रत्येक 7 केंद्र बनाए गए हैं और 7 केंद्रों पर 7 स्टैटिक मजिस्ट्रेटों की भी ड्यूटी लगाई गई है। यहाँ जो भी अभ्यर्थी परीक्षा देने आ रहे हैं, उनकी पूरी तरह चेकिंग की जा रही है। शुचितापूर्ण परीक्षा लेने के लिए यहाँ प्रत्येक स्तर पर सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, जो कि यहाँ प्रत्येक अभ्यर्थी की जांच की जा रही है। यहाँ तक कि उनके जो लॉकेट हैं या फिर कान की वाली वगैरह हैं, वो भी निकलवा दी जा रही है। उसके बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। ललितपुर से के न्यूज के लिए शैलेश जैन। और अब खबर लखनऊ से है, जहां बसपा चीफ मायावती ने राजधानी लखनऊ में किशोरी से गैंगरेप मामले में निशाना साधा है। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा कि राजधानी लखनऊ के बंथरा क्षेत्र में किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना अति दुखद व शर्मनाक है। यूपी सहित देश के विभिन्न राज्यों में महिला उत्पीड़न के साथ साथ दुष्कर्म व हत्या आदि की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने की सख्त जरूरत है। महिला सम्मान तो दूर, महिलाओं की सुरक्षा पहले व अत्यंत जरूरी है। और अब खबर बलिया से है, जहां बलिया गढ़वाल थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ और 2 बदमाश इसमें घायल हुए हैं। उनके पैर में गोली लगी है। दोनों बदमाशों पर हत्या का आरोप था और पुलिस ने पहले से ही इन पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस का कहना है कि गढ़वाल थाने की पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उनको रोकने का इशारा किया तो वो भागने लगे और जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो अपने को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों राघवेंद्र सिंह और अंगद कुमार के पैर में गोली लगी है, जिससे वो घायल होकर गिर गए, जबकि एक बदमाश भागने में सफल रहा। अपराधियों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना गढ़वाल पुलिस के द्वारा आज चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक बाइक पर 3 लोग जो संदिग्ध दिखे, पुलिस के द्वारा उनके रोकने का इशारा किया गया तो पुलिस को देखते हुए बाइक को भगा के ले जाने लगे। पुलिस के द्वारा जब उनका पीछा किया गया और उनकी घेराबंदी की गई तो 2 बदमाश जो है ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई। फायरिंग के बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो एक ने अपना नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह बताया। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।